तो गैस क्या आप इस हार्वर्ड में इंटरव्यू में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें आप को दिया हुआ है 4 टर्म्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 9। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को क्या बोलते हैं सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना है। तो गैस सबसे पहले हम लोग को इसकी मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि चारों टर्म्स का मिडिल वैल्यू होता है, जो कि होता है x+6। जैसे हम लोग को x+6 मिल जाता है, उसी समय हम लोग को अगले स्टेप में जाना है, जो कि है y इज इक्वल टू x+6 को सब्सटीट्यूट करना, ताकि हम लोग इक्वेशन को y के टर्म्स में लिख सके और इससे हम लोग प्रोडक्ट्स को कम कर सके। हालांकि इस स्टेप में चारों प्रोडक्ट सेम हो जाते हैं, बस y के टर्म्स में लिखा जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग जैसे हम लोग y इज इक्वल टू x+6 सब्सटीट्यूट करते हैं, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन बन जाता है ये नीचे वाला इक्वेशन। और इसमें हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, जो कि 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं, मतलब पेयर निकाल सकते हैं y-3 और y+3, और फिर उसके बाद y-1 और y+1, जिससे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी से हम लोग 2 फैक्टर्स में लिख सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद इसको जैसे ही निकालेंगे y² - 9 और y² - 1 2 फैक्टर्स बन के आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, और फिर उसके बाद ताकि हम लोग इसको क्वाड्रेटिक में ला पाए, ना कि पावर 4 वाली इक्वेशन में, इसीलिए हम लोग को z इज इक्वल टू y² को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग z इज इक्वल टू y² सब्सटीट्यूट करते हैं तो इक्वेशन बन जाता है लीनियर का टर्म्स, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है z के टर्म्स में। और फिर उसके बाद जैसे z के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को z की वैल्यू मिल जाती है, कॉमन निकालने से z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 10। जैसे हमको ये 2 रिजल्ट मिल जाते हैं, हम लोग रिवर्स सब्सटीट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू y²। जब हमने यूज़ किया था तो उसकी जगह हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इक्वेशन की आंसर हो जाता है y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 10। तो जैसे आंसर हो जाता है तो y की वैल्यू आ जाती है 0, y की वैल्यू आ जाती है +√10 और y की वैल्यू आ जाती है -√10। और जैसे ये तीनों वैल्यू आ जाती है y की, उसी तरह समय हम लोग यूज़ कर सकते हैं x इज इक्वल टू y-6, क्योंकि हमने उसको पहले से दिया हुआ है। और फिर उसके बाद इस इक्वेशन का 3 वैल्यू आता है, जो कि होता है -6 - 6